वेलकम टू माइंड वर्ड दिस वासर रबानी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटर्स डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन लाइक एडिशन, कंपैरिजन और लॉजिक इन पाइथन। मेनली जहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं और उनके दरमियान में एक ऑपरेटर आ जाता है, तो उस चीज़ के अंदर हम लोग ज़्यादातर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या anything related to mathematics, we use operators there. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, मेनली हमारे पास मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोस्टली हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे। द लास्ट टू आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अनदर ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि आई थिंक उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर आता है। बेसिक ऑपरेटर हमारे पास यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो मेन हो गई क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। और इसके साथ मॉडुलस हो गया जिसके अंदर हमें रिमाइंडर मिल जाते हैं। जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हम क्वोशंट हमें मिलता है, और जब हम लोग मॉडुलस करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जैसे 2 एक्सपोनेंशियल 3 का मतलब है 3 टाइम्स 2, मतलब 2 × 2 × 2। और फ्लोर डिवीजन डिवीजन होती है जिसके अंदर हम लोग जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उसके उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, सिर्फ होल नंबर हमारे पास आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन एनी वैल्यू टू वेरिएबल। तो इक्वल टू वाला तो सबको पता है, x = 3 मीन्स पुट 3 इन x, प्लस इक्वल x = x + 3 इज सेम एज x + 3। इसी तरह माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। थर्ड, कंपैरिजन, यूज टू कंपेयर वैल्यूज बिटवीन दैट आर इनसाइड टू वेरिएबल्स। जैसे a की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, b की वैल्यू 3 दे देते हैं। a = b will check whether the value of a and value of b is same. If yes, it returns true, else it returns false. Not equal to हो गया greater than, less than, greater than equal to, less than equal to। लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी वैल्यू कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, एंड की रिटर्न्स ट्रू if both statements are true. Let's suppose I've got two values x and y, वेरिएबल्स हैं, और उनके वैल्यूज़ में स्टोर कर देता हूँ x में 3 और y में। अच्छा, इधर जो एग्जांपल की बात करें उसमें दोनों x हैं, तो हम लोग x को ही करते हैं। x में मैं वैल्यू दे देता हूँ 4, और एंड ऑपरेशन किस तरह ये यूज़ करें, x <5 एंड x <10। वैल्यू हमारे पास 3 सेव्ड है, 3 इज <5 और 3 10 से भी छोटा है, तो दिस विल रिटर्न ट्रू। और के अंदर बोथ स्टेटमेंट ट्रू। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एंड ऑपरेशन में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू रिजल्ट जो है रिटर्न किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स। ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, और फॉल्स होने के लिए इफ ओनली वन इज फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स। और के अंदर अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ट्रू फॉल्स रिटर्न्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली रिटर्न्स फॉल्स। इसके अंदर अगर एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। नॉट नॉट रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, ये रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसके अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, इज नॉट। ये भी मोस्टली ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। एक्स इज वाई, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो गया। एक्स में मैं वैल्यू दे देता हूँ 3, वाई में वैल्यू दे देता हूँ 3। सो बोथ द वेरिएबल्स हैव सेम वैल्यू, और अगर मैं लगाता हूँ एक्स इज वाई, बोथ वैल्यूज आर सेम, सो इट विल रिटर्न ट्रू। लेकिन इनमें से एक की भी वैल्यू अगर डिफरेंट होगी, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। इज नॉट रिटर्न्स ट्रू if both variables are not the same object। x में मैं वैल्यू दे देता हूँ 2, y के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, और मैं यूज़ करता हूँ x is not y, this will return true because both of the values are not equal। is not operator is used for this purpose।
फिर हमारे पास आता है एक मेंबरशिप ऑपरेटर। यूजली अभी तो हम लोगों ने सेट्स डिक्शनरी लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा, लाइक वेरिएबल्स जो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन वैल्यू हम सेव कर सकते हैं, जिस तरह लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होती है। इन पे सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। और लेकिन आप अभी इतना समझने के लिए, मेंबरशिप, मेंबर वर्ड से डिराइव हो रहा है, लाइक समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ एनीथिंग बिग। बिग थिंग हमारे पास लिस्ट होगी, और जो स्मॉल थिंग है, द थिंग दैट इज अ मेंबर ऑफ द बिग थिंग, दैट इज वेरिएबल। तो x की वैल्यू मैं कर लेता हूँ 3, एंड लेट्स सपोज मेरे पास y एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर मेरे पास 10 नंबर्स है एंड 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो व्हेन आई राइट x in y, दिस मीन्स it checks whether there is x in y. So I told you guys earlier, जो मेरे पास y लिस्ट है उसके अंदर 3 है एंड x की वैल्यू भी 3 है, so it will return true. और अगर मैं x की वैल्यू 20 दे दूं, then it will return false. Not in, इसको ऑपोजिट हो गया, x की वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ and I write x not in y, it will return true because 20 is not included in and in list y. लास्ट, अभी जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स की बात कर ली, तो जब हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटर्स किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो ए, हमारे कंपाइलर को या पाइथन को किस तरह पता चलेगा कि व्हाट टू डू फर्स्ट, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सो देयर इज अ सर्टेन लिस्ट जिसके अंदर हम लोगों ने सीक्वेंस के अंदर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रखी हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थिंग्स जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं मेमोरी के अंदर, इस तरह से चलता है। इट इज़ द ऑर्डर दैट विल बी फॉलोड इफ देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड। पैरेंथेसिस हो गई, पैरेंथेसिस की टॉप होती है प्रेसिडेंस। देन एक्सपोनेंशियल है, ये यूनरी प्लस यूनरी माइनस, ये बिट वाइज के अंदर आए हैं, इस चीज़ को छोड़ दें। फिर हमारे पास मेन आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस एंड माइनस। बिट वाइज को छोड़ दें, मेनली यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, एंड द फोर्थ वन जिसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑपरेटर्स, और फिर प्लस माइनस। इतना आ जाए दैट्स फाइन, और लॉजिक नॉट एंड और को भी कर लें। सो समझ तो लिए, लेट्स जंप टू द कोडिंग पार्ट ताकि हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। अच्छा, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से फाइल बना ली है, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनको लिख लिए अलॉन्ग विद द वैल्यूज़ और जो ऑपरेटर्स होते हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए और टाइम भी सेव हो जाए। सो इफ़ यू गाइज आर लाइक वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेनली मैंने पाइथन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हम लोग पाइथन कोर्स के नाम से, मैंने गिटहब अकाउंट अपना, जो मेरे पास गिटहब अकाउंट है उसके अंदर रिपॉजिटरी में मैंने पाइथन कोर्स नेम्ड एक रिपॉजिटरी बनाई हुई है, और उसके अंदर में साथ साथ जो भी हम कोड कर रहे हैं वो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट, और पसंद आती है तो उस रेपो को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कोड को यूज़ कर सकते हैं। सो ऑपरेटर्स, अच्छा सा हेडिंग दे देते हैं, ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास अरिथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कैसे? एक ही एक्स वाई को हम यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई या छोटी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग सही हो। एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 8। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग कर लेते हैं एडिशन, प्रिंट ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई, लेट्स रन इट। वही चीज़ हो गई, 14 आ गया। इसी को मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद मॉडुलस कर देते हैं, फ्लोर, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, माइनस मल्टीप्लाई, तो ये हो गई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, फ्लोर, डिवीजन। लेट्स रन एवरीथिंग। इसको हम रन करते हैं, मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ समझते हैं क्या है। 6 है मेरे पास, एक्स और 8 है। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। 6 माइनस 8 -2, ओके 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 8 ज़ार 48। फिर हमारे पास आता है मॉडुलस,
आई थिंक मॉडुलस ये है ना, नहीं डिवीजन है, डिवीजन 6/8.75 आता है। और डिवीजन के अंदर हमारे पास फ्लोट वैल्यू आई है, तो ये इंस्टेड ऑफ गिविंग अस इंटीजर जो कि होल नंबर हो, हमारे पास होल नंबर नहीं दिया, इसने कंप्लीट इंटीजर वैल्यू दी है। और डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए मैं वैल्यूज चेंज करता हूँ और छोटी करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अभी एक्सपोनेंशियल पे से फोकस करें। एक्सपोनेंशियल इज थर्ड, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, 1 2 3 4 5 9। किस तरह है? दिस मीन्स एक्स एक्सपोनेंशियल 2 का मतलब है 3, मतलब एक्स की वैल्यू टाइम्स वाई की वैल्यू। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास x3 है, y2 है, सो x एक्सपोनेंशियल 2 मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x, दो टाइम्स x मल्टीप्लाई बाय x। y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 20 कर दूँ या 8 कर दूँ, दिस मीन्स 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8, तो ये वैल्यू, तो इसका मतलब होगा 3 × 3 × 3 8 टाइम्स x क्रॉस क्रॉस 8 का मतलब x एक्सपोनेंशियल 8 का ये मतलब है। सो वैल्यूज फिर से हमारे पास क्या थी? 2, 2 ही थी ना? नहीं, आई थिंक 6 और 8 थी। अच्छा, तो जब हमने डिवीजन की है, सो वी गॉट द वैल्यू एज 0.75। लेकिन हम जब फ्लोर डिवीजन करते हैं, x डिवाइड डिवाइड y, ये हमारे पास 0 आ रहा है। सो फ्लोर डिवीजन के अंदर जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, उसी को देते हैं, और जो डेसिमल वैल्यू है उसको रिप ऑफ कर देते हैं। जैसे मेरे पास वैल्यू थी 0.75, डेसिमल को हमने हटा दिया, सो 0.75 बिकेम 0। ये हमारे पास हो गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेकंड हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, एंड इस पर से दे देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। इसको कॉपी कर लेते हैं। x प्लस इक्वल टू 5 किसके बराबर है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये। सेम केस हमारे पास माइनस के लिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए हो जाएगा, डिवाइड के लिए हो जाएगा, मॉड के लिए हो जाएगा। और पुराने वाले में मैं मॉड तो आप लोगों को बताया ही नहीं है। मॉड पे पहले देख लेते हैं। इसको अगर मैं रन करूँ, इधर एरर आ रहे हैं, एरर को भी छोड़ें, मॉड देखते हैं। x मॉड 6, मेरे पास वैल्यू है 6 और 8। और इसके अंदर हमारे पास किस तरह वैल्यू आती है? मॉड अगर समझना है तो इस तरह समझाता हूँ मैं आपको। इस भूल जाएं कि हमारे पास वैल्यू 6 और 8 है। मैं कहता हूँ x की वैल्यू मेरे पास 5 है, सॉरी 10 है, और 5 का हूँ 10 का हूँ, चलो। और मेरे पास y की वैल्यू 8 है, 10 डिवाइड बाई 8। अब मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, सो मैं आप लोगों को समझाता कि 10 डिवाइड बाई 8 को इस तरह करें। यू गैस नो बेसिक मैथ्स, फाइन। 8 8 1 8 हो गया, नीचे पीछे क्या रह गया? 2। विदाउट गोइंग इनटू डेसिमल्स, लाइक वो जो हमारे पास होता है, पॉइंट लगाया, जीरो किया, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया? रिमाइंडर हमारे पास 2 रह गया। तो जब हम x की वैल्यू 10 रखेंगे, y की वैल्यू 8 रखूंगा, और मैं x मॉड 8 करूंगा, सो द वैल्यू और द आंसर विल बी 2। ये चीज़ होती है इसके अंदर, मॉड के अंदर। लेट्स, इसको मैं फिर से वो करता हूँ।
अच्छा, सेम केस हो गया। तो और ऑपरेटर्स के लिए भी, जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके लिए ये चीज़ सेम रहेगी। मैं रन कर लूँ आप लोगों के सामने। ये एक्स की वैल्यू मैंने 10 दी है, उसके बाद एक्स प्लस इक्वल टू 5, सो द आंसर विल बी, प्रिंट करता हूँ एक्स, और आंसर हमारे पास होपफुली 15 होना चाहिए। एंड यस इट इज़। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। कंपैरिजन कर लेते हैं। ये वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 8। प्रिंट एक्स इक्वल टू वाई। आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया। इसी तरह 4, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू कर लेते हैं, और अगर कर ही लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल के अंदर इतनी चेंजिंग आ जाती है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ है एक्स इक्वल इक्वल टू वाई, फॉल्स दे दिया। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, 6 नॉट इक्वल टू 8, ट्रू हो गया। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, फॉल्स हो गया। एक्स इज़ लेस देन वाई, ट्रू हो गया। और ये चीज़ होना चाहिए। और ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर मेरे पास अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो उस केस के अंदर अगर दोनों की वैल्यू सेम भी है ना, सो इट विल रिटर्न ट्रू। बस इतना फर्क आता है। रन कर लें, वही चीज़ आ गई है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और मोस्टली हम लोग, जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ एल्स हो गया, और उनके अंदर यूज़ की जाती हैं। या लूप्स के अंदर हम लोग जब भी कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर यूज़ करते हैं हम लोग। प्रिंट एक्स इक्वल टू 10, एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड वाई इज लेस देन 5। दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी एंड, सो इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। फॉल्स हो गया क्यों? एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज ग्रेटर देन 10, नो। तो ये चीज़ फॉल्स हो गई। सो वाई इज लेस देन 5, बेशक ये ट्रू हो, वाई इज लेस देन 5, ये भी फॉल्स होगी। दोनों फॉल्स ही तो फॉल्स होगी। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके नाउ इट शुड रिटर्न false. X is greater than 1 and y is लेस देन 2। y को भी ग्रेटर कर देते हैं, अब ट्रू आ गया। इसी तरह और हो जाएगा। और में एक अगर हमारे पास होती है ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इधर तो दोनों ट्रू में, एक को ट्रू कर देते हैं, एक को फॉल्स कर देते हैं। ट्रू आ गया, देखा, वन ट्रू वन इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया। और नॉट है, नॉट बेसिकली इज और नॉट। नेक्स्ट इज बेस्ट एंड और, ये हमने कहा मोस्टली फॉर बूलियन, तो नॉट बी, नॉट 10 ग्रेटर देन बी का है, ए लेस देन ए ग्रेटर देन 10। लेट्स रन इट। ये तो ही नहीं रहेगा, एक्स वाई है यार। ट्रू आ गया कैसे? एक्स पहले इसने पहले चेक की, एक्स इज ग्रेटर देन 10, नहीं, फॉल्स हो गया। नॉट मीन्स उसको ऑपोजिट कर दो, तो हमारे पास नॉट ने फॉल्स को ट्रू कर दिया। ये चीज़ हो गई लॉजिकल ऑपरेटर में। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज नॉट वेरिएबल्स के लिए इधर एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ये वैल्यूज़ मैं इसलिए फिर से लिख रहा हूँ ताकि जब आप लोग कोड देख रहे होंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर ओपन कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अप और बार बार वैल्यूज़ देखना, यू गाइस कैन सी दीज वैल्यूज़, और इन्हीं वैल्यूज़ पे आप लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैं न्यू वैल्यूज़ डालता जा रहा हूँ, मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर प्रिंट एक्स इज़ वाई, ट्रू फॉल्स ही हमेशा ये रिटर्न करते हैं। एक्स इज़ वाई, नो,
फॉल्स हो गया। उसके बाद x इज नॉट कर दो, x इज नॉट y, इस चीज़ को वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। ये इस चीज़ को भी प्रिंट कर रहा था, कमेंट कर देते हैं। और उसके बाद मेरे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट, ये मैंने बताया मेंबरशिप। अच्छा, जल्दी से मैं आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर बताता हूँ, तो उसके बाद वाइंड अप करते हैं। आई एम मेकिंग अ लिस्ट, अगर आपको सिंटेक्स नहीं समझ आएगा इट्स टोटली फाइन, लेकिन L1 नाम का लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। और इसी तरह मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल ए, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 3। तो मेंबरशिप इन नॉट इन करेंगे, प्रिंट ए इन L1, ट्रू करना चाहिए रिटर्न या फॉल्स, लेट्स सी। ए हमारे पास 3 है और 3 इस लिस्ट के अंदर है, सो दिस विल रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न किए। और नाउ ए की वैल्यू 30 कर देते हैं, तो ए इन L1 फॉल्स हो गया, तो ए नॉट इन L1, फिर ये हमारे पास ट्रू हो गया। सो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। प्रेसिडेंस की अभी हम लोगों ने बात की है, लेकिन चलो प्रेसिडेंस के बारे में भी एक चीज़ कर ही लेते हैं। प्रेसिडेंस हम करते हैं प्रिंट, ब्रैकेट्स आ गए, x प्लस 2, इसको ज़रा ओपन लिखते हैं ताकि समझ आए, इजी हो आप लोग के लिए। x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 और माइनस 10 कर दो। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 6। तो इसको करना क्या चाहिए, प्रेसिडेंस हमेशा हमारे पास इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। प्रेसिडेंस देखें तो सबसे पहले पैरेंथेसिस की होती है, देन हमारे पास डिवीजन की होती है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैरेंथेसिस की पहले होगी, तो x प्लस 2 करेगा, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेगा 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, इसको करेगा डिवाइड। अगर हम प्रेसिडेंस को ना देखें तो सबसे पहले डिवीजन होती है, तो उसको डिवीजन करना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। दैट इज नॉट द केस, इसको वो करो एंड लेट्स रन इट। वैल्यू एरर क्या दे रहा है, ये गैप की वजह से एरर दे रहा है। लेट मी सी दिस एरर। सो यस, इशू ये था कि मैंने यहाँ पर आई थिंक हमारी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी। सो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, इफ़ यू गाइस कैन सी दीज ब्रैकेट्स आर ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्टोर हो रही थी, एंड देन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिवाइडिंग द वैल्यू विद 10, मैं प्रिंट के अंदर जो वैल्यू थी, जो प्रिंट ने स्टोर की है, उसको मैं 10 से कर रहा था। तो दैट इज़ द एरर दैट आई वाज गेटिंग। सो ये एक और एरर हम लोगों ने, एक और ब्रैकेट ऐड कर दिया फॉर प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का ब्रैकेट येलो वाला हो गया। तो अब इसको करें, तो ये x प्लस 2 करेगा, 6 प्लस 2 8, 8 3 ज़ा 24, 24 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2.4। सो फिर हमारे पास आंसर आएगा 2.4। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और यू गाइस कैन आल्सो टेल योर फ्रेंड्स, फैमिली, अगर कोई भी पाइथन सीखना चाह रहा है और मशीन लर्निंग, आई गॉट both of the playlists going on the channel। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सा ऑपरेटर आप लोगों को ज़्यादा सही लगे, एंड कि अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आई या एनीथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स पे, इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग हो गई हमारे पास, और आगे फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी हो गई, लिस्ट हो गई, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। सो बुक मार्क कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि न्यू वीडियो में डालूँ तो यू गाइस कैन गेट एट एक जगह पे मिलेंगी सारी चीज़ें, सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।